हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट जो MCQ टाइप क्वेश्चन था, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। लुक हियर, पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए 2,3 इस पॉइंट से लाइन पास होती है। लुक हियर, अब ये पॉइंट जो है किस प्रकार का पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिए। ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज हम वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 2,3 ये जो पॉइंट रहेगा ये यहाँ पे रहेगा 2,3। ये 2 है, ये 3 है। तो इस 2,3 से ये जो पॉइंट है 2,3, इस पॉइंट से पास होने वाले जो दो लाइंस है उन लाइन का हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है। और पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो लाइन सिर्फ इस पॉइंट से पास होती है ऐसा नहीं, इस लाइन से पॉइंट, ये इस पॉइंट से लाइन पास होती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है, मतलब y एक्सिस को पैरेलल है और x एक्सिस को पैरेलल है। अब x एक्सिस को जो पैरेलल रहेगी वो लाइन इस प्रकार की रहेगी, ओके। जो y एक्सिस को पैरेलल रहेगी वो लाइन इस प्रकार की रहेगी। वेरी सिंपल। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिख रही जो x एक्सिस को पैरेलल है, इस लाइन पे हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमें हमेशा y की वैल्यू 3 मिलेगी। यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 3। आप कहीं पे भी पॉइंट नोट कीजिए, हर जगह y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। इसलिए इस लाइन का इक्वेशन बनेगा y = 3। वेरी सिंपल। उसके बाद इस लाइन पे हम कहीं पे भी जाएंगे जो y एक्सिस को पैरेलल है, तो इस लाइन पे हमें हमेशा x की वैल्यू 2 मिलेगी। इसलिए ये लाइन का इक्वेशन होगा x = 2। वैसे भी हमें पता है जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल रहती है उस लाइन का इक्वेशन x = कांस्टेंट रहता है। जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल रहती है उस लाइन का इक्वेशन y = कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से अब हमें सेपरेट इक्वेशंस मिल चुके हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए दी सेपरेट, ध्यान दीजिए, दी सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स passing through which point? Passing through point 2,3 and what? Parallel to axis and parallel to the axis, parallel to the coordinate axis, okay, parallel to the coordinate axis are क्या रहेंगे इक्वेशंस? x = 2, देखिए x = 2 एंड y = 3, ओके। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं x - 2 = 0 एंड y - 3 = 0। इसका कंबाइन इक्वेशन लेना है, मतलब प्रोडक्ट लेना है दोनों भी इक्वेशन के LHS का, दोनों भी इक्वेशन के RHS का। तो x - 2 × y - 3 = लेते हैं हम 0। x से y को मल्टीप्लाई करेंगे xy, x से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे -2y, -2 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +6। और ये रहेगा यहाँ का रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार का ये रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस गिवन बाय x² + 2xy + tan α - y² = 0। इस प्रॉब्लम में ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना था, इस प्रॉब्लम में सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए इक्वेशन कंसीडर करते हैं। गिवन इक्वेशन इज क्या है, x² + 2xy tan α - y² = 0, ओके। नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट, हम दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x²। अगर x² से डिवाइड करेंगे या फिर चलिए -x² से डिवाइड करते हैं, -x²।
अगर इससे डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy tan अल्फ़ा अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, 0 रहेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। इस टर्म को हम पहले लिखते हैं y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस माइनस मतलब ये यहाँ पे माइनस रहेगा, x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 tan अल्फ़ा ओके इंटू वाई अपॉन एक्स। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी -1 इक्वल टू 0। नाउ इट इज, लुक हियर, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y अपॉन x। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, ओके, इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसे कंपेयर करते हैं, चलिए, कैपिटल A इंटू वाई बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वायर के साथ प्लस कैपिटल B इंटू वाई बाई एक्स के साथ प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। तो देखिए हमें A का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का कोएफिशिएंट। फिर B का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, -2 tan अल्फ़ा, और C का वैल्यू कितना रहेगा, -1। चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, हमें रूट्स लेने हैं। हमें फॉर्मूला मेथड पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो रहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए, लुक हियर, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे फाइंड करेंगे। तो अंडर रूट क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मतलब 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा, ओके, इसका स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए 4 कितना, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है, ये -1, तो ये रहेगा सिंपली 4। समझ रहे ना, 4ac, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1। तो यहाँ से अगर हमने स्क्वायर रूट से 4 बाहर लिया या फिर स्क्वायर रूट में ही 4 बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, तो ये रहेगा अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज सेक स्क्वायर अल्फ़ा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 सेक अल्फ़ा, ओके। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला है, 2 सेक अल्फ़ा। अब देखिए रूट्स हमारे पास क्या रहते हैं, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -2 tan अल्फ़ा। तो देखिए -2 tan अल्फ़ा का माइनस मतलब ये +2 tan अल्फ़ा मिलेगा, ये प्लस माइनस है, सॉरी प्लस माइनस, ओके। तो यहाँ पे रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने जस्ट फाइंड किया है, कितना है 2 सेक अल्फ़ा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। a का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा। अब ये 2 इस 2 के साथ, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास देखिए क्या रहेगा, tan अल्फ़ा प्लस माइनस सेक अल्फ़ा, ओके। इसका मतलब ध्यान दीजिए y अपॉन एक्स इक्वल्स टू, आप क्या क्या ले सकते हो, tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा, एंड y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या ले सकते हो, tan अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा। चलिए इसे अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे x को उधर के साइड में और y को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें, लुक हियर, tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा इंटू एक्स इक्वल टू y। तो इसे हम -y इक्वल टू 0 लेते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या रहेगा, tan अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर से -y इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस देखिए क्या रहेंगे, tan अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस y इक्वल टू 0, एंड tan अल्फ़ा माइनस सेक अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस y इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ये मार्च 2015 को पूछा गया है। देखिए हमें पता है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस रहते हैं वही क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अच्छी तरह से फोकस कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है,
ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है उन दो लाइन के स्लोप का सम कैसा है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। उन दो लाइन के स्लोप का सम इक्वल टू उन दो लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट के डबल है। ओके, m1 m2 अगर उनके स्लोप सम लेते हैं तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू ट्वाइस m1 m2, ऐसा हम यहाँ पे कंडीशन दिया है। ओके, तो चलिए पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन इज वेरी सिंपल। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे देखिए ट्वाइस h इक्वल टू k मिलेगा और b इक्वल टू रहेगा -3। अगर ट्वाइस h इक्वल टू k है तो h इक्वल्स टू क्या रहेगा, k/2। इसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी हमें, ठीक है, तो ट्वाइस h ही रखते हैं। ओके, लेट m1 and m2 be the slopes of the lines, be the slopes of lines। सपोज ये लाइंस के स्लोप्स है, इसका मतलब क्या, फिर m1 प्लस m2 इक्वल्स टू रहता है -2h अपॉन b, पता है हमें, तो ये रहेगा -k अपॉन -3 इक्वल्स टू k अपॉन 3। देखिए ट्वाइस h का वैल्यू k है, b का वैल्यू -3 है। फिर इसके बाद m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम, a अपॉन b, पता है हमें, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू -3। नाउ हमें क्या दिया है, m1 प्लस m2, लुक हियर, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, अब m1 प्लस m2 क्या है, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब ट्वाइस m1 m2, ये इट इज गिवन, ये हमें प्रॉब्लम में कंडीशन दिया है। ओके, फ्रॉम गिवन कंडीशन ऐसा कहेंगे हम, या फिर इट इज गिवन। m1 प्लस m2 का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है, कितना है, k/3, 2 इंटू m1 इंटू m2 का वैल्यू ये रहेगा -1/3। ओके, वेरी सिंपल। तो देखिए दोनों साइड का 3 कैंसल, तो k इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा कितना, -2, है ना, वेरी सिंपल। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्यूट एंगल फॉर्मूला हमें पता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए a h b तीनों का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो चलिए पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमें a का वैल्यू 1 मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू -4 रहेगा और b इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, xy का कोएफिशिएंट -4, y का कोएफिशिएंट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। तो इसका मतलब h इक्वल्स टू रहेगा -2, -4 अपॉन 2 -2। ओके, नाउ लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। सपोज हमने थीटा को यहाँ पे एक्यूट एंगल कंसीडर किया है बिटवीन द गिवन लाइंस, तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ओके, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2, ध्यान है ना, h स्क्वायर माइनस ab, h इज -2 का स्क्वायर 4 माइनस ab मतलब -1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1 मिलेगा अपॉन a प्लस b, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना है 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे, मॉड ऑफ √3 4 - 1, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू √3। लेकिन किसका tan √3 रहता है, बट tan ऑफ π/3 इक्वल्स टू √3।
पता है हमें tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना रहता है, √3। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/3। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू π/3 और डिग्री में क्या 60 रहेगा। π/3 रेडियंस मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल इज या तो π/3 रेडियन या फिर 60 डिग्री रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x² + 2hxy + 2y² इक्वल्स टू 0 इज 45 डिग्री। इसके पहले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वहां पे एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया था। यहां पे एक्यूट एंगल दिया है तो इस इक्वेशन में जो अननोन h है इसका वैल्यू हमें यहां पे फाइंड करना है। ओके, चलिए गिवन इक्वेशन यहां पे कंसीडर करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज क्या इक्वेशन, 3x² + 2hxy + 2y² इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, ओके चलिए इसे कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, जनरली हम इसके साथ कंपेयर करते हैं ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये इक्वेशन लेंगे तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे स्मॉल h है, यहाँ पे भी स्मॉल h है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल A लेते हैं, फिर यहाँ पे कैपिटल H लेते हैं और फिर यहाँ पे कैपिटल B लेते हैं। वही इक्वेशन सिर्फ हमने स्मॉल की जगह कैपिटल लिया है, ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो हमारे पास देखिए A का वैल्यू 3 है, ट्वाइस h इक्वल्स टू 2 स्मॉल h और B का वैल्यू 2 रहेगा। तो इसका मतलब कैपिटल H इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्मॉल h। ओके, नाउ लेट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमें एक्यूट एंगल दिया है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। बी द एक्यूट एंगल, ओके, बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। इन लाइन के बीच का ये एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ 2√h² माइनस AB अपॉन क्या रहेगा, a + b। अब ये जो है ये पूरा कैपिटल में लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने कैपिटल AB कंसिडर किया यहाँ पे। तो ये रहेगा कैपिटल h² माइनस कैपिटल AB अपॉन कैपिटल A + कैपिटल B। देखिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो ये मिलेगा हमें tan ऑफ 45 डिग्री, ओके, इक्वल टू mod ऑफ 2√h²। अब ये स्मॉल h है तो स्मॉल h² माइनस AB। A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 2 है, ओके, 3 × 2, ये 3 × 2 अपॉन, देखिए क्या मिलेगा, हमने A का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया है, B का वैल्यू 2 अपॉन A + B। A + B मतलब क्या रहेगा, 3 + 2, ओके। tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 इक्वल्स टू mod ऑफ 2√h² माइनस 6 अपॉन 3 + 2 5। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, चलिए दोनों साइड का हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया तो 1 इक्वल्स टू ये बनेगा 4, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, h² माइनस 6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। इस 25 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 25 इक्वल्स टू 4h² माइनस 24। इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4h² माइनस 24 एंड देयरफॉर इट विल बी 25, देखिए प्लस 24 इक्वल टू 4h² मिलेगा, ठीक है ना। हमने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 25 + 24 इट विल बी वॉट 49 अपॉन 4 इक्वल टू h²। तो इसका मतलब देखिए h² इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, 49 अपॉन 4। 49 अपॉन 4 मतलब 7/2 का स्क्वायर, ओके। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो h इक्वल्स टू क्या बनेगा, ±7/2। h का वैल्यू यहाँ पे रहेगा ±7/2। अब ये दोनों भी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं हम यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज h का वैल्यू हमने -7/2 लिया तो स्क्वायर बनेगा, ओके। दोनों भी वैल्यू पॉसिबल है, h इक्वल्स टू या तो आप +7/2 या फिर -7/2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने
क्वेश्चन सेकंड के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, और प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस या इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको HSC 2021 एग्जाम में पूछे जाएंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से 50% हमारा जो 50% पार्ट है वो तो सीधा यहाँ से डिलीट हुआ है ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये 50% पार्ट था इस चैप्टर का, वो पूरा पार्ट डिलीट किया गया है। सिर्फ यहाँ पे हमें जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इसका ही स्टडी करना है, उसी के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए इन वीडियोज़ को। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वहाँ पे हम एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और मेरे ऐप का लिंक, दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।